नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे एक बीवर हैं मिस्टर आकाश जी। आकाश जी का जो कमेंट था, ये सवाल जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, पर थोड़ा सा समझिए कि इनका क्वेश्चन क्या था। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर 5,000 रुपये की SIP केवल 5 साल भर कर यानी कि चलाकर अगर हम 20 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो कितना मिल सकता है। दोस्तों, हमारे जो व्यूअर हैं मिस्टर आकाश जी का ये क्वेश्चन था और काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया, तो आज हमारे ध्यान में आया तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपको वीडियो बनाएंगे, इस पर भी बताएंगे आपको। और दोस्तों, ये इस टाइप का कमेंट हमारे कई व्यूअर का आया था, किसी का 5,000 पे है, किसी का 10,000 पे है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। अभी दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए ये क्वेश्चन हमने आज लिया है। तो दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम आपको बता दें कि 5,000 रुपये की SIP 5 साल चलाने के बाद अगर उसको छोड़ दिया जाता है, कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, यानी जिसको बोलते हैं डिफरमेंट पीरियड, यानी कि आप उसको अगर 20 साल छोड़ दिए तो कितना मिल सकता है। यानी कि फिर 5 साल चलाया आपने, 5 साल के बाद 20 साल के लिए आपने छोड़ दिया, तो फिर आपको कितना पैसा मिल सकता है। ये दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम बताते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को या इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं SIP रिटर्न विथ डिफरमेंट पीरियड, यानी कि SIP चला रहे हैं और अपना 20 साल का जो डिफरमेंट पीरियड है वो उसको भी वो रखना चाहते हैं। भाई, किसी का मन है, आपके पास 5 साल भरने की क्षमता है, आपने 5 साल चलाया SIP अपनी, अब आपको पैसे लेने का मन नहीं है, नहीं निकाल रहे हैं, आपने छोड़ दिया उसको 20 साल चला करके, फिर वो पैसा बनता ही तो जाएगा। कंपाउंडिंग का जो खेल होता है म्यूचुअल फंड में, वो आपका पैसा बनता ही जाएगा और आप तो लंबे समय के लिए रिटर्न कर रहे हैं। अगर ये हमारे मिस्टर आकाश जी का ये क्वेश्चन था, और जिससे जो है इनको डिक्लेयर करना है कि हाँ, कितना मुझे मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, हम पहले कैलकुलेशन को समझते हैं। कैलकुलेशन ये है कि 5,000 की अगर SIP 5 साल आपने चलाया तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपया बन जाएगा। 3 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे आपने जो 5 साल SIP आपने भरा, यानी कि SIP आपने चलाया, तो 5 साल में SIP रिटर्न भी देगी। तो 5 साल बाद जो है SIP का जो कार्पस होगा, यानी कि SIP का जो पैसा बनेगा टोटल, वो बनेगा, अगर हम 10% रिटर्न मानते हैं तो 5 साल में अगर हम 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मानते हैं तो यहाँ हमारा 3,85,859 रुपया बन सकता है। तो यहाँ पे ये SIP का बनाया। अब यहाँ पे SIP में हमने एक और कैलकुलेशन लिया है जो 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है, यानी कि हम 2 एक्सपेक्टेड रिटर्न पे आपको हम वीडियो समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जिससे मतलब आपके समझ में ये आए कि अगर जिस फंड में मैंने SIP किया है, अगर उस फंड ने 10% का भी रिटर्न दिया तो मुझे कितना मिल सकता है, और अगर 12% का रिटर्न दिया तो कितना मिल सकता है। तो यहाँ मैं पहले ही बताऊंगा कि पहले 5 साल जो आपने SIP चलाया उसका कार्पस ये बन जाएगा, और 12% के हिसाब से 4,05,518 रुपया बनेगा। अब यहाँ से आपने 20 साल छोड़ दिया आप अपने पैसे को। कौन पैसे को? जो आपने SIP का कार्पस बना हुआ था, यानी कि जो फंड बना था SIP के जरिए 5 साल में, वो ये अगर 12% का रिटर्न दिया तो 4,05,518 और 10% का 3,85,859 रुपया। यही पैसा आपने छोड़ दिया आफ्टर डिफरमेंट ईयर 20 साल, यानी कि 20 साल के लिए आपने उस फंड में छोड़ दिया। तो आपका अगर 10% का भी ग्रोथ हुआ उस फंड में, तो आप देखें दोस्तों, 20 साल बाद जो है आपका वो पैसा 25,95,866 रुपया बन सकता है। यानी कि आपने 5,000 रुपये से अपनी जर्नी स्टार्ट की, और आपका 5 साल ये 20 साल हो 25 साल के उसमें आपका ये 25,95,866 रुपया 10% से बन सकता है। और 12% अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है फंड का तो आपका 39,11,745 रुपया
बन सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा कैलकुलेशन 10% और 12% पे, और डिफरमेंट पीरियड 20 साल का। अब दोस्तों आप हमारे ही वीडियो में आपने देखा होगा लाइव डाटा, यानी कि फंड का परफॉर्मेंस जो लाइव होता है, आप देखे होंगे कि कितना परसेंट रिटर्न दिए हैं। बहुत सारे ऐसे फंड हैं, अगर एसआईपी में देखें पुराना फंड, अभी हमारा जो पुराना वीडियो है उसमें देखें सुंदरम हुआ और डीएसपी हुआ, स्मॉल कैप ही अगर लिया जाए पुराना में, तो आपका कितना परसेंटेज रिटर्न बना के दिए हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 10 और 12% का कैलकुलेशन किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप का जो ये इन्वेस्टमेंट है ये अमाउंट बना सकता है। बाकी फंड परफॉर्मेंस के ऊपर है कि कौन सा फंड कितना रिटर्न देता है। तो हमारे जो व्यूअर हैं मिस्टर आकाश जी का शायद क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।